ग्राउंड तुम्हारा होगा, जीत हमारी होगी। ये टैगलाइन थी भारतीय मीडिया की जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ था, क्योंकि भारत ने 359 रन जो हैं वो 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। लेकिन अब पहले टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त खाने के बाद सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने जनाब अगेन जो मोमेंटम उनको मिला था इनिशियली, वो प्लेट में रखकर इंग्लैंड को पेश कर दिया। और इंडिया ने जो आज खेल खेला है इस पर डिस्कशन जनाब इस वक्त इतनी नहीं हो रही, बल्कि भारतीय मीडिया अपनी जो कोचिंग मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, और इसके अलावा जो बाकी लोग इस वक्त इंडियन टेस्ट टीम को लीड कर रहे हैं, उनके हवाले से कह रहे हैं कि जनाब ये बुजदिलों की फौज है, ये भगोड़े हैं, ये डर गए हैं, इन बगैरतों ने हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। और लाइव शो के अंदर जनाब भारत के जो बड़े बड़े नाम है ना, जिन्होंने ये कहा था कि ये इंग्लैंड को हम ऐसे मात देंगे कि ये बेसबॉल भूल जाएंगे, और ये तारीखी शिकस्त का सामना करने के बाद धाड़े मार मार कर रोएंगे, क्योंकि हम इनको इनके घर पर जो बेसबॉल का मजा है वो चखाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में इंग्लैंड ने सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन एक एडवांटेज इंडिया के ऊपर हासिल किया, तो उसके ऊपर भारतीय मीडिया के लाइव शो के अंदर लानतान जो है वो गौतम गंभीर और बाकी टीम के ऊपर की गई है। जसप्रीत बुमराह को भी बड़ी बुरी तरह से रगड़ा गया है। इसके अलावा एक खिलाड़ी को लेकर खास तौर पर यह बात की गई है कि ठीक है, आपने जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर जनाब साइडलाइन किया है, हालांकि बाद में लॉर्ड्स के अंदर आकर वो जो जनाब लॉर्ड्स का तारीखी स्टेडियम है वहां पर जो ऑनर्स बोर्ड है उसके ऊपर नाम लिखवाएंगे। लेकिन इस मैच के अंदर आपने कुलदीप यादव को एड ऑन क्यों नहीं किया? सो ऑल इन ऑल इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर क्या कुछ चल रहा है, भारतीय मीडिया किस तरह से जनाब लांतन करने पर मजबूर हुआ, और भारतीय मीडिया का गुरूर जो आसमान को छू रहा था लंच के वक्फे तक, वो किस तरह से जमीन पर आकर गिरा, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले दो खबरें हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड और एक इंटरनेशनल क्रिकेट के रिलेटेड है। और चैंपियंस लीग T20 नए नेम के साथ जनाब इस वक्त दोबारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर वापस आ रहा है, इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा घंटी वाला बटन जो है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा पिछले 10 से 12 दिनों से रिपीटेडली एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, और मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं ड्यूरिंग वीडियो कभी भी नहीं कहता था कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लेकिन मेरा चैनल चूंकि डाउनफॉल का शिकार हुआ, और इसको दोबारा से उठाने के लिए मुझे आप लोगों की जो सपोर्ट है अब वो बहुत ज्यादा चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि इस चैनल को दोबारा से ग्रो करें और इस चैनल को दोबारा से जनाब जो इसकी रीच थी वो गेन हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपने चैनल को और जो वीडियो है उसको लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। और खास तौर पर जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपने अपना फीडबैक, और आपका फीडबैक इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है और हाई वैल्यू वाला फीडबैक होता है। आप चाहे मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर इख्तलाफ करेंगे तो मैं आपके जो इख्तलाफात हैं उनका जवाब भी दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप तक जनाब अगर कोई चीज मैं ड्यूरिंग वीडियो कन्वे नहीं कर पाया तो कमेंट सेक्शन के थ्रू जनाब कन्वे कर दूं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास क्रिकेट रिलेटेड कोई भी फीडबैक नहीं है, तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर जनाब लिख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब पर, और आज बाबर आजम जनाब अगेन जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप है उसके अंदर बैटिंग करते हुए नजर आए। और बाबर आजम की जो डेडिकेशन है कि जनाब यूरोप के टूर पर थे और वहां पर माइंड को रिलैक्स करके आए हैं, और आते साथ ही फिर उन्होंने जो एक्स्ट्रा जनाब एफर्ट है वो पुट करना शुरू कर दिया। और स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बाबर आजम जो हैं उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, जो समहाउ उनका जनाब एक बताया जाता है कि वो पावर हिटिंग नहीं है। मुझे लगता है कि अब्दुल रजाक उनके ऊपर काम कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बाबर आजम के लिए बजाते खुद बड़ा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जनाब एशिया कप की भी इनिशियल शेड्यूल जो है वो भारतीय मीडिया ने शेयर किया, और इसके मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया
जो ग्रुप लीग का मैच होगा फर्स्ट राउंड का, वो 7 सितंबर को खेला जाएगा। और इसके अलावा 14 सितंबर को, यानी कि एक हफ्ते के बाद जो सुपर 4 राउंड का मैच है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अगर यूएई ने पाकिस्तान या भारत में से किसी को अपसेट कर दिया तो देन सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपने ग्रुप में से क्वालिफाई करेंगे फॉर सुपर 4। तो फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो 14 सितंबर को बताया जा रहा है कि जनाब इन दोनों टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और इसके अलावा चैंपियंस लीग T20 जिसका आगाज जनाब 2009 में हुआ था, पहला एडिशन 2009 में खेला गया था। हालांकि 2008 में आगाज होना था, लेकिन चूंकि 2008 के जो मुंबई वाला इशू है उसकी वजह से फिर ये जो जनाब चैंपियंस लीग T20 है ये पोस्टपोन हो गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। और 2009 में इसका पहला एडिशन खेला गया था और 2014 में लास्ट एडिशन खेला गया था। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अगले साल 2026 के अंदर जनाब इसका नए नेम के साथ जो दोबारा से ब्रांडिंग है वो होने जा रही है। और दोबारा से जनाब जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, क्लब टीम्स हैं, यानी कि डोमेस्टिक लीग्स जीतने वाली टीमें हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी। और ये जनाब लीग्स को परखने के लिए भी जनाब एक क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि जो टीम चैंपियंस लीग T20 जीतेगी उसको जितनी भी लीग्स दुनिया भर के अंदर हो रही हैं उसकी जो टॉप टीम है वो कंसीडर किया जाएगा। सो माजी में पाकिस्तान की जानिब से सियालकोट स्टैलियंस भी इसका हिस्सा रह चुकी है। लाहौर कलंदर्स लास्ट टाइम इसका हिस्सा थे और लाहौर कलंदर्स ने वहां पर मुंबई इंडियंस को भी शिकस्त दी थी। जसप्रीत बुमराह की भी ठुकाई जो है वो पाकिस्तान के जो बैट्समैन खासतौर पर उमर अकमल उन्होंने की थी, लसत मलिंगा की भी ठुकाई की थी। सो जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो तो चाहेंगे कि लाजमी जनाब पाकिस्तान इसका हिस्सा हो और ये दोबारा से जो लीग क्रिकेट है वो शुरू हो। अब आते हैं जनाब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। और जब फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने फील्ड फर्स्ट करने का फैसला किया था उस वक्त कहा गया था कि इनसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आज किसी ने नहीं कहा, क्योंकि पता चल गया ना कि इंग्लैंड की सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। जबकि दूसरी जानिब वो इंडियन कोच गौतम गंभीर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कहते हैं कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है, लेकिन आज जब भारत की प्लेइंग 11 सामने आई ना तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही चर्चा हो रहा था कि भारत डर गया। और खास तौर पर भारत के जो अपने जनाब बड़े नाम हैं, जिनमें सबसे पहले विक्रांत गुप्ता की बात करें तो विक्रांत गुप्ता ने कहा एसेंशियली इंडिया बैट टिल नंबर 8 बट इफ टू ऑफ योर मोस्ट अटैकिंग विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शंस बुमराह एंड कुलदीप आर सिटिंग आउट एंड दैट योर बॉलिंग एम इज मोर टू stop the flow of runs, India's test cricket seems to be flying in different trajectory. So मैंने कहा था ना 2 दिन पहले भी कि इंडियन क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। लोग बड़े परेशान हुए कि घुमन ने ये क्या बात कर दिया, लेकिन अब डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, यानी कि दुनिया जनाब ऊपर की जानिब जा रही है और इंडियन क्रिकेट जमीन की जानिब जा रही है। पाकिस्तान ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सेम फार्मूला अपनाया था कि हमने जनाब डेड विकेट बनाई और फ्लैट विकेट बनाई। डेड विकेट तो हमने अभी पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बनाकर इंग्लैंड को काबू किया ना, लेकिन 2022 में जब बाबर आजम कैप्टन थे तो हमने जनाब फ्लैट विकेट बनाई। और फिर हमारे पास लूली लंगड़ी टीम थी, लूली लंगड़ी से मुराद यानी कि ना तीतर थे ना बटेर थे, जो आज भारत का हिसाब है। और फिर इंग्लैंड ने हमें ठोका, हमें बताया। अब वही फार्मूला जो 2022 में हमारा नाकाम हुआ था वो भारत ने अपना लिया। गौतम गंभीर साहब ने पाकिस्तान की नकल किया और लगता यह कि जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी उसी तरह से भारत को भी शिकस्त मिलेगी। इसके बाद गुरकीरत सिंह गिल साहब लिखते हैं व्हाट अ हॉरिबली डिफेंसिव टीम सिलेक्शन। मैंने कल भी कहा था कि भारत डरा हुआ है। गौतम गंभीर और शुभमन गिल सेम पेज के ऊपर नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ये चाहते थे कि हम अटैक करें, हम 1-0 से नीचे हैं, अगर हम डिफेंसिव खेलेंगे तो जो बैट्स बॉल है वो तो हमें पकड़ लेगी, सो हमें अटैक करना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर साहब की जो डिफेंसिव जनाब माइंडसेट है उसकी जानिब जनाब आज अगेन इशारा हुआ है। लाइक आई सेड ड्यूरिंग द लास्ट टेस्ट, नथिंग इज लर्न फ्रॉम द प्रीवियस बीजीटी, दिस इज अ 11 which is being put out to avoid a defeat by putting enough runs on the board, and given the lack of control that Prasid has shown in his career, he is lucky to be playing his test. अब पाकिस्तान ने भी कहा कि हम फ्लैट विकेट बनाकर जो बैट्स बॉल है उसको काउंटर कर लेंगे,
क्योंकि हम इतने रन बना देंगे कि हम मैच ड्रॉ तो करेंगे लेकिन हारेंगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हम हार गए थे, हमें बड़ी बुरी तरह से शिकस्त मिली थी। और आज जो भारत के साथ हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में जब अटैकिंग पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले तो 359 रन स्कोर किए 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन अब आज दिन का अख्ताम भारत ने किया 310 रन के ऊपर और 5 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं। अब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान जनाब 99 रन की जो पार्टनरशिप है वो डेवलप हो चुकी है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डेवलप ना होती, रविंद्र जडेजा जल्दी आउट हो जाते, तो देन भारत का प्लान तो उल्टा पड़ गया था। और अभी भी अगर भारत लेस देन 500 स्कोर करता है ना, और जिस अंदाज की ये विकेट है, क्योंकि हेल्प नहीं है, और जसप्रीत बुमराह यहां पर तबाही मचा सकते थे थ्रू हिज अनऑर्थोडॉक्स एक्शन। मैं मशकूक नहीं कहता, चले अब नाराज ना हो, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स एक्शन के थ्रू जसप्रीत बुमराह तबाही मचा सकते थे। लेकिन अब भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो तबाही मचा सके, जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके कि ये आएगा विकेट निकाल कर देगा। सो भारत जनाब अपने जो पांव है ना खुद काट बैठा है। और कुलदीप यादव इस विकेट के ऊपर की फैक्टर हो सकते थे। जब चौथे पांचवें दिन गेम जानी थी ना, तो स्पिनर्स को मदद मिलनी थी, और कुलदीप यादव भी जनाब एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो तबाही मचा सकते थे, बेसबॉल को काउंटर कर सकते थे थ्रू इज मिस्ट्री स्पिनिंग। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हमने तो अपनी बैटिंग को डीप करना है। अब नीचे बचे हैं जनाब इनके पास जो एड ऑन किया गया, हम विशिंगटन सुंदर, कल आते साथ विकेट गिरती है तो देन विशिंगटन सुंदर आएंगे। और अगर ये भी जनाब कुछ ज्यादा रन ना स्कोर कर पाए तो देन भारत जनाब जो फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर 471 रन करके गया था ना, ये उससे भी कम रन करेंगे। और एज वी ऑल नो, बेसबॉल तो भाईजान पकड़ लेगी और फिर लीड जो है वो इंग्लैंड हासिल कर लेगा, और लीड हासिल करने के बाद इंग्लैंड फिर सेकंड इनिंग के अंदर मजीद तबाही जो है वो मचाएगा, और भारत जो है वो जनाब रोता हुआ दिखाई देगा। और आज जब लंच ब्रेक पर भारत थोड़ा अपर एंड पर था ना, अपर एंड भी नहीं था, एक अच्छी पार्टनरशिप उनको जनाब यशस्वी जायसवाल और करुण नायर के दरमियान मिल गई थी। लेकिन इस पार्टनरशिप को देखकर भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, जरा ये सुनिएगा। इसके बाद एक और चीज मैंने आपके सामने रखनी है, सुनिएगा। अच्छा, 100 तो मारेगा। और कप्तान गिल भी जो आए हैं, अभी ठीक है 6 ही गेंदें खेली हैं, बट ही लुक्ड सॉलिड। तो दोनों को लंबी पार्टनरशिप करनी चाहिए। उसके बाद तो साक्षात काल बैठा हुआ है ऋषभ पंत, अच्छा, फिर नीतीश रेड्डी है, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है। इतने बैटर भरे हुए हैं आपने, डीप है आपकी बैटिंग बड़ी डीप है। इतने बैटर आपने भरे हुए हैं कि आपको 600 रन लगाने पड़ेंगे। लेकिन भाईजान 600 रन नहीं लग रहे। जब पंत आउट हुए ना और यशस्वी जायसवाल आउट हो, तो उस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही थी कि भाईजान हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और मैच शुरू होते जब केएल राहुल आउट हुए थे, तो उस वक्त भारतीय मीडिया अपनी जो कोचिंग पैनल है उसको जनाब जो लानतान है वो कर रहा था। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।